हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन 1। उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। इसमें हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट विल क्या है और लिफ्टिंग और पियर्सिंग किस केसेस में कॉर्पोरेट विल को किया जाता है। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। अब इस टॉपिक का ये है मीनिंग कि इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम इन दोनों को सेपरेट ना मान के एक ही मानते हैं। दैट मीन्स कंपनी को भी हम एक ही मानेंगे और उसके मेंबर्स को भी एक ही मानेंगे। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी ना मान के दोनों को एक ही माना जाएगा। तो चलिए इसमें हम डिस्कस करेंगे तो क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फर्स्टली इसका मीनिंग पढ़ेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। इसी के अंदर सब हेडिंग है आपका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसमें हम कुछ केस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ कि उसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल की क्या उसमें जजमेंट वगैरह आई थी। तो फर्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। फर्स्टली हम मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। लिफ्टिंग और पियर्सिंग का क्या मतलब है, किसी चीज़ को कॉर्पोरेट विल मीन्स द एक पर्दा होता है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, जिस वजह से हम कहते हैं कि दोनों की आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। बट कुछ केसेस में इस कॉर्पोरेट विल को, इस पर्दे को हमें उठाना पड़ता है। और वो केसेस क्या होते हैं, जब भी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है कंपनी में या कोई मेलाफाइड इंटेंशन से कोई एक्टिविटी की जाती है फ्रॉडुलेंट पर्पस से, जहाँ पे मेंबर्स और डायरेक्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम द मेंबर्स, तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी ब्लेम आएगा वो कंपनी के ऊपर आएगा, जो भी लाइबिलिटी आएगी वो कंपनी के ऊपर आएगी। तो इस केसेस में हम इन दोनों को सेपरेट ना मान के एक ही मानते हैं। और इन केसेस, इसी में कुछ केसेस भी हुए थे जिसमें जो जजमेंट आई थी वो ये जजमेंट आई थी कि इस कॉर्पोरेट विल को हम हटाएंगे और इसमें देखेंगे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है कंपनी की, उसमें उसका जो पर्सन है, उसके पीछे जो पर्सन्स है वो कौन है, उनको अल्टीमेटली लाइबल माना जाएगा। वेयर अ फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज़ मेड ऑफ द लीगल एंटिटी। जब भी लीगल एंटिटी मीन्स द कंपनी, अगर उसका कोई फ्रॉडुलेंट वे में हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंपनी को, और डिसऑनेस्ट वे में से यूज़ करते हैं, तो द इंडिविजुअल्स कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। दैट मीन्स अगर कंपनी का हम फ्रॉडुलेंट वे से यूज़ करते हैं, डिसऑनेस्ट वे में उसे यूज़ करते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स, जो कंसर्न पार्टीज़ हैं कंपनी की, वो उसके बिहाइंड शेल्टर नहीं ले सकती। मतलब वो उसके पीछे छुप नहीं सकते कि हमने कंपनी को आगे कर दिया और कहा कि भाई हम तो लाइबल नहीं है, कंपनी ने किया है, जो भी काम किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कंपनी ने किया है, हम लाइबल नहीं हैं। द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी। कभी भी अगर कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो कोर्ट उसमें क्या करता है, उस कॉर्पोरेट एंटिटी के बिहाइंड, पीछे देखा जाता है कि उसके पीछे जो पर्सन्स है वो कौन है जिन्होंने इस एक्टिविटी को क्या किया है, कंडक्ट किया है। एंड टेक एक्शन एज दो, और टेक एक्शन और एक्शन लिया जाता है एज दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। और जो कोर्ट एक्शन लेगी वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेगी कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी को ना मानते हुए नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, यहाँ पे कंपनी को सेपरेट नहीं माना जाएगा फ्रॉम द मेंबर्स एग्जिस्टेड। मेक द मेंबर्स और कंट्रोलिंग पर्सन लाइबल फॉर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी और डेट अराइज होता है जिसके लिए कंपनी ना लाइबल होकर उसके बिहाइंड जो पर्सन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लाइबल हैं, तो उन्हीं पार्टीज़ को लाइबल माना जाएगा फॉर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। इस केस में कंपनी उस डेप्ट के लिए लाइबल नहीं होगी, वो मेंबर्स लाइबल होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइबल माना जाएगा। और जो भी कोर्ट उनके लिए जो भी प्रोविजंस होते हैं कि जो भी फाइन वगैरह है वो उनके ऊपर लाइबल होगा, ना कि कंपनी के ऊपर। द कॉर्पोरेट विल इज़ लिफ्टेड। कॉर्पोरेट विल को क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, उसे उठाया जाता है। व्हेन इन डिफेंस प्रोसीडिंग सच एज फॉर द इवेजन ऑफ टैक्स। कई बार क्या होता है, जो मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली कंपनी को वही चला रहे हैं, तो कोई भी एंट्रीज जो होती है कंपनी की
उसकी बैलेंस शीट हो गई या कुछ भी हो गया, उसमें कुछ क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या चाह रहे हैं, इवेजन ऑफ टैक्स करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ में भी ये माना जाएगा, इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उस एंटिटी के पीछे कौन से पर्सन्स हैं। The corporate will is lifted when in defense proceeding such as for the evasion of tax an entity relies on its corporate personality as a shield to cover it wrongdoing। तो उस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या करेगी, इस शील्ड को एज अ शील्ड यूज़ करेगी कॉर्पोरेट विल को अपने लिए। जो कंपनी है वो यूज़ करेगी इस शील्ड को, कॉर्पोरेट विल को एज एन शील्ड अपने आप को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। शेयर होल्डर्स कैन नॉट आस्क फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल फॉर देयर पर्पस। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी इच्छा से ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे कॉर्पोरेट विल को उठाइए और हमारी कोई गलती नहीं है। ये डिसीजन अल्टीमेटली कौन लेगा, कोर्ट लेगी। स्टैचुटरी रिकॉग्निशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कुछ जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें ऑलरेडी सम प्रोविजंस हैं जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी लिया गया है। द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ कंटेन्स सम प्रोविजन विच लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल टू रीच द रियल फोर्स ऑफ एक्शन। कौन कौन से सेक्शन है, यहाँ पे कुछ सेक्शन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 में। फर्स्ट है आपका सेक्शन 7 सब सेक्शन 7। वो क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है ये सेक्शन, और ये डील करता है विथ पनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी मेंबर और डायरेक्टर किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस टाइम पे इस कॉर्पोरेट विल को यूज़ किया जाएगा और देखा जाएगा ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसने दी है और उसको लाइबल माना जाएगा, ना कि कंपनी को। सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 ये है आपका फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम। रिमूवल ऑफ नेम क्या है, इसमें अगर कोई कंपनी है और वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कोई काम नहीं करती, मतलब कोई भी बिजनेस वो कंडक्ट कर ही नहीं पाए विद इन 1 ईयर, या फिर कोई कंपनी रनिंग में है बट उसने लास्ट 2 प्रीवियस ईयर से कोई भी बिजनेस नहीं किया, उसका रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, तो वो कंपनीज़ के पास राइट होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जहाँ पे वो रजिस्टर हुए होते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप हमारा नाम जो है रिमूव कर दो अपने रजिस्टर से, मतलब कि आप अपना हमारा नाम जो है आप हटा दो। डील्स विद द लायबिलिटी फॉर मेकिंग फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन। अगर जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हैं, मींस उनका जो इंटेंशन होता है लायबिलिटीज़ को वेव ऑफ करने के लिए होता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन किसी भी कंपनी को रिमूव करने की ये होती है कि उसकी लायबिलिटीज़ ज़ीरो होनी चाहिए और जो उसके क्रेडिटर्स है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उनकी जो क्रेडिटर्स के प्रति जो भी लायबिलिटी बनती है उसको पे ऑफ हो जाना चाहिए वो सब कुछ। तो इसमें अगर जो मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स हैं कुछ ऐसा फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू उस लाइबिलिटीज़ को कम दिखाने के लिए, या जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ ना करके उनको इंटीमेट नहीं करते इस चीज़ को और एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, मींस फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन है, तो उस केस में भी हम इस कॉर्पोरेट विल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 339 लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डील विद द लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कोई केस आपका कंपनी का चल रहा है फॉर द वाइंडिंग अप, वो वाइंडिंग अप में है और उस बीच में क्या कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स जो क्रेडिटर्स हैं उनके प्रति कुछ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही है उनका क्रेडिटर्स के लिए या फिर लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, तो उस टाइम पर भी कॉर्पोरेट विल को यूज़ किया जाएगा। अब हम इसमें कुछ केस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका केस आता है जोन्स वर्सेस लिपमैन। व्हेन द कॉर्पोरेट विल हैज़ बीन यूज फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई फ्रॉड या मैलाफाइड इंटेंशन से कोई भी एक्टिविटी की जाती है बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो इसमें फर्स्ट केस आपका आता है जॉन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें क्या होता है, इसके फैक्ट्स देखते हैं हम। इस केस स्टडी में ये है, मिस्टर ए होते हैं और एक पर्सन होता है मिस्टर बी। मिस्टर ए प्रॉमिस करता है मिस्टर बी को कि वो सेल करेगा लैंड को। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट मिस्टर ए विल सेल द लैंड टू मिस्टर बी एंड दे बोथ आर एग्री। आफ्टर दैट मिस्टर ए एक कंपनी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और इस लैंड को उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर बी के साथ उसको एक तरह से
फ्रॉडलेंट वे में उनके माइंड में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आती है इस चीज़ को लेके, और उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट को वो ना करके, उसको फॉलो नहीं करते, उसको लैंड को मिस्टर बी को सेल ना करके वो कंपनी को सेल आउट कर देते हैं ताकि वो उसकी लायबिलिटी से बच जाए। तो इस चीज़ को लेके मिस्टर बी केस फाइल करते हैं ऑन मिस्टर ए कि इसने प्रॉमिस किया था इस लैंड को ये मुझे सेल करेगा, बट अब क्या हो रहा है, मिस्टर ए कह रहा है भाई मेरे पास तो वो लैंड है ही नहीं, वो तो कंपनी के पास है, आप कंपनी से ले लो। तो इस चीज़ को लेके कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि फिर उन्होंने कॉर्पोरेट विल को हटाया और इस कंपनी की पीछे के कैरेक्टर्स, मतलब कि जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स है उनको देखा गया। उसमें डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कौन मिले, मिस्टर ए मिला एंड उसी का क्या था, क्लर्क था। दैट मीन्स वो कंपनी उसने मैलाफाइड इंटेंशन से फॉर्म की थी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए की थी। उस कंपनी को फॉर्म करके उसने लैंड को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो मिस्टर बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड कर सके, वॉइड अब इशू कर सके। तो इस चीज़ को लेके इसमें ये जजमेंट आई थी कि इसमें क्योंकि कंपनी उस मिस्टर ए ने ही फॉर्म की है तो मिस्टर ए लाइबल होगा उस लैंड को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मिस्टर बी के फेवर में ये केस आया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।